हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में और आप देख रहे हैं टेकपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि एसएससी सीएचएसएल होता क्या है, एसएससी सीएचएसएल किसे कहते हैं और बेसिक जानकारी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत से लोगों को एसएससी सीएचएसएल के बारे में पता नहीं होगा। आज मैं इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ और आपको एक छोटी से छोटी बात भी एसएससी सीएचएसएल के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखें और ढंग से समझें एसएससी सीएचएसएल के बारे में। बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि पहले एसएससी क्या होता है। दोस्तों, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के हमें और आपको एक ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट को देती है। आप ये समझ सकते हैं कि एसएससी का काम क्या है। एसएससी का काम बेसिकली बस सिंपल सा ये है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को जॉब देना, फिर उस जॉब को गवर्नमेंट को सौंप देना। ये तो है दोस्तों एसएससी। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएल के बारे में। दोस्तों, एसएससी एक बहुत बड़ी बॉडी है गवर्नमेंट की और इसके अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और इनमें से ही एक एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएल। दोस्तों, एसएससी के और भी एग्ज़ाम्स के बारे में बता दूं आपको, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस वगैरह वगैरह। एसएससी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाती है, उन्हीं में से एक एग्ज़ाम्स का नाम है एसएससी सीएचएल। अब यहाँ पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएल के बारे में। दोस्तों, सीएचएल का पहले मतलब क्या होता है वो आप समझ लें। सीएचएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसको आप आसान भाषा में समझे तो उसका मतलब ये है कि 12th पास करने वालों को नौकरी, यानी कि जो बंदा 12th पास कर चुका है उसके लिए क्लर्क लेवल की नौकरियां प्रदान करना सीएचएल का काम होता है, एसएससी सीएचएल। अब दोस्तों, इसके बारे में और हम जानें कि इसकी क्या-क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है और इसमें क्या-क्या सिलेबस होता है, कैसा इसका एग्ज़ाम होता है, कैसा पूरा इसका प्रोसेस है। तो चलिए आगे उसके बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि एसएससी सबसे पहले जॉब कौन-कौन सी हमें ऑफ़र करती है, माने कि इसमें हमें पोस्ट कौन-कौन सी मिलती है। तो इसमें दोस्तों हमें टोटल 3 टाइप की पोस्ट मिलती है। पहली पोस्ट का नाम है पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, पीए और एसए जिसे बोला जाता है। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीईओ बोला जाता है, और तीसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको एलडीसी कहा जाता है, और चौथा है क्लोड क्लर्क। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएल ये 4 गवर्नमेंट पोस्ट हमें प्रोवाइड करती है। ये तीनों पोस्ट दोस्तों अलग-अलग मिनिस्ट्री में मिलती है और इसमें क्लर्क लेवल का काम होता है, खासतौर पे डाटा एंट्री करना और टाइपिंग वगैरह करने का इसमें काम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी सीएचएल का एग्ज़ाम कब होता है। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी सीएचएल का एग्ज़ाम हर साल होता है, यानी कि एसएससी सीएचएल की वैकेंसी हर साल निकलती है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया के लिए, आप इंडिया में कहीं पे भी हो आप इसे भर सकते हैं और ये हर साल इसका फॉर्म निकलते रहते हैं और हर साल इसका प्रोसेस चलता रहता है। और इसके बारे में, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, उसके बारे में बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न 2 टायरों में होता है, 2 पार्ट में होता है जिसे टायर कहा जाता है। पहले पार्ट को टायर 1 कहा जाता है और दूसरे पार्ट को टायर 2 कहा जाता है। टायर 1 में दोस्तों जो होता है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है बाय सीबीटी के थ्रू, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों
इसमें दोस्तों हमें कंप्यूटर के थ्रू एग्ज़ाम देना होता है और उसमें हमें क्वालिफ़ाई करना होता है। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, और उसका एक सिलेबस क्या होता है वो भी बताऊँगा। और स्टैट 2 में क्या होता है दोस्तों, हमें रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट यानी कि हमें लिखना होता है, ख़ास तौर पे इसमें पैराग्राफ वगैरह लिखना होता है और ऐसे वगैरह इसमें लिखना होता है। सो दोस्तों जब ये हम ये फर्स्ट और सेकंड जब पास कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें मतलब हमारा डॉक्यूमेंट जितना भी हो वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम तीनों में पास हो जाते हैं, तो हमें सीएसएल की जॉब ऑफर हो जाती है और हम किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर आके अपनी ये चारों पोस्ट जो मैंने आपको पहले बताई, उसके अंदर किसी भी पोस्ट पे हमें वो पोस्ट मिल जाती है और अपना हम काम करते हैं। वो पोस्ट दोस्तों हमारे नंबर पे डिपेंड करती है, हमारे जितने अच्छे नंबर है उतनी अच्छी पोस्ट हमें मिलेगी। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इन जो पोस्ट है इनकी पे लेवल क्या होती है। तो एलडीसी और जेएसए की पे लेवल 2 होती है और जिनकी सैलरी 19,000 से 63,000 तक होती है। और इसकी मैक्सिमम सैलरी जो होती है दोस्तों वो 81,000 होती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी का एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होती है। तो पहली बात दोस्तों सिंपल सी है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और यदि आप नेपाल या भूटान और तिब्बत से इंडिया में 1962 से पहले आए हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं। यानी कि आप तो पहले इंडिया के होने चाहिए। मान लेते हैं आप अगर नेपाल भूटान और तिब्बत के हैं और आप 1962 से पहले आके बसे हुए हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए, आप इसको भर सकते हैं। इसकी जो एज की बात करें दोस्तों, तो एज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज में इसमें 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। यदि 18 से कम है तब आप नहीं भर सकते, भले आप 12th पास करे हो, या फिर 27 से ज़्यादा है तब भी आप नहीं भर सकते। पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि इसमें हमें एज रिलैक्सेशन में मिलती है, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब इसमें दोस्तों हमें हर साल फॉर्म फिल करना होता है और हर साल फॉर्म की फ़ीस जो 100 रुपये होती है। और अब यहाँ पे दोस्तों कुछ एग्ज़ाम्स की बात हुआ कर लेते हैं। पहला एग्ज़ाम जैसा कि बताया था टायर 1, जिसमें एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है दोस्तों, और 60 मिनट आपको मिलते हैं। दूसरा जो टायर 2 जिसे कहा जाता है, ये तो या इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, आपको जिससे भी अच्छा लगे आप इसमें दे सकते हैं। और ये पेन पेपर मोड में होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। और तीसरा होता है दोस्तों स्किल टेस्ट। इसमें दोस्तों आपकी टाइपिंग वगैरह देखी जाती है, आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है, आप जो जिस पोस्ट पे जाएंगे तो उस पोस्ट पे आपकी ये टाइपिंग होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा होता है। तो देख लो, इसमें दोस्तों सबसे पहले जीके जीएस को बता दूं कि सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो 25 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का। हालांकि अब ये बदल गया है, अब 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होने लग गए हैं। और ये भी 20 सारे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और सारी चीज़ें 25 मार्क्स की 25 मार्क्स की होने लगी है। और सॉरी 50 मार्क्स की हो गई है, और 60 मिनट टोटल आपको यहाँ पे 1 घंटा देखने को मिलता है। और दूसरा पेपर देखें दोस्तों तो वो भी 60 मिनट का है और इसमें भी 100 मार्क्स है। तीसरा पेपर आपको दोनों पास करने के बाद दिया जाता है। इसकी सिलेबस की बात करें दोस्तों तो इसमें जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश वगैरह सिलेबस है, जो कि आमतौर पर सभी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। सेम सिलेबस है इसमें। आपको सारा जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए इस टेस्ट के लिए। और इसकी प्रिपरेशन अच्छी करनी होती है दोस्तों, बहुत ही टफ टाइप का ये एग्ज़ाम होता है। और ये बहुत ही अच्छा अच्छी जो गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है, खासकर 12+2 पे। और इसकी कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं जनरल के लिए 124, ओबीसी 116, एससी 104, एसटी 95, ये हमेशा बदलती रहती है दोस्तों।
सो लास्ट ईयर की जो थी वो 151 फॉर ओबीसी थी, 155 फॉर जनरल थी। तो कुछ ये था दोस्तों एसएससी सीएसएल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आप आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको इसके बारे में पहली बार पता चला होगा कि एसएससी सीएसएल होता क्या है, इसमें कैसी पोस्ट होती हैं, इन पोस्ट की पेमेंट क्या होती है, इन पोस्ट का पेपर के लिए प्रोसीड्यूर क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम कब होता है, कितनी बार कराया जाता है और क्या प्रोसेस होता है उस एग्ज़ाम का, कौन कौन भर सकता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसका नोटिफिकेशन कब आता रहता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है कि एसएससी सीएसएल के बारे में कि क्या होता है ये। दोस्तों अगर इसके बारे में अगर आपको और भी जानना हो तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि उसमें इससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। सो सो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।